हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अभी रिसेंटली मेरे कॉलेज का एक जूनियर है। ही इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्ज़ाम्स, बैंक एंड इंश्योरेंस पीएससी एग्ज़ाम्स। सो अभी उसने बस मेरे से बात हो रही थी तो मेरे से कहता है मैं 3 से 4 सोर्सेज से करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, फिर भी एग्ज़ाम में मेरे करंट अफेयर्स में उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मतलब जनरल अवेयरनेस में वो उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं कि मैं सिलेक्शन लिस्ट में आ पाऊँ। क्या रीज़न हो रहा है सर, मैं क्यों नहीं आ पाया? जब मैं 3 से 4 से पढ़ रहा हूँ तो क्या रीज़न हो सकता है? तो उससे बात होते होते मैंने उसको जो बताया वो मैं आप लोग को ही बताना चाहूँगा। ये भी आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग भी यही शायद 3 से 4 सोर्सेज से अपना करंट अफेयर्स वगैरह, बहुत से बच्चे होंगे जो उससे प्रिपेयर करते होंगे, बहुत से एस्पिरेंट्स। सो मैंने जो उसको बोला और जो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा सोर्सेज से नहीं करने चाहिए। सोर्स एक ही होना चाहिए, रिवीजन मल्टीपल्स होने चाहिए। दैट इज़ द ओनली वे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप रिकॉल कर पाओगे। उसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, वो हार्डवर्क है और वही एक पॉसिबिलिटी भी है। मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि करंट अफेयर्स वगैरह का अगर पॉसिबल है, आपका टाइम फ्रेम ज़्यादा है, आप डिटेल तैयारी करो, तो आप खुद के नोट्स बनाओ। वो लास्ट टाइम की रिवीजन में बहुत तेज़ी से आप रिवीजन कर लेते हो और आपका मतलब किसी भी तरीके से हो जाता है। आप अपने आप को फोर्स करके भी कर लेते हो, आपके अपने बनाए नोट्स होते हैं। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं कि शॉर्टकट देख रहे हैं कि मैं 3 से 4 से करके चला जाऊँ, मैं एग्जाम में रिकॉल कर लूँगा, तो ऐसा होता नहीं है, किसी के साथ भी नहीं होता है। भले ही आप अफेयर्स क्लाउड का या तो कर लें, अभी तो जैसे जो जो लेवल चल रहा है अफेयर्स क्लाउड का, अगर आप कर पाते, अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगता है तो जो भी आप फॉलो करते हैं, आप बैंकर्स अड्डा का अपना फॉलो करते हैं, डेली जीके अपडेट्स, या फिर आप अनुज जिंदल की स्पॉटलाइट या ऑली बोर्ड, आप कोई भी एक सोर्स उठाइए। सारे सोर्स सफिशिएंट हैं, आज के टाइम में भी सारे सोर्स सफिशिएंट हैं। आपको वो सोर्स उठाना है, उसे पढ़ना है, 3 से 4 बार रिवीजन करना है। जो भी आप एग्जाम आ रहा है उससे पहले आपने जो पहले पढ़ रखा है वो तो आपका याद रहता ही है आपको। फिर आप अगर उसको मंथली बेसिस पे फिर उसको आप ऐड ऑन करते चले जाइए अपने नोट्स में, तो उससे आपको क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेस्ट अप्रोच तो यही रहती है, एक सोर्स, मल्टीपल रिविजन्स। मल्टीपल जब जब एग्जाम फिर देते जाएंगे, एक बार आपने सपोज आप इस ईयर एग्जाम दे रहे हैं और आप अभी से शुरू करते हैं, आप 2 से 3 में, और हाँ ये प्लीज ध्यान रखिए अगर टाइम फ्रेम कम है तो लास्ट के मतलब लेटेस्ट लास्ट 2-3 मंथ्स जो लेटेस्ट होते हैं, जिस दिन एग्जाम है उसके बैक लास्ट 3 मंथ्स, उस पर ज़्यादा फोकस रखिए। एक बार वो हो जाए फिर आपको ज़्यादा टाइम है आपके पास या टाइम बच रहा है तो आप लास्ट के और 3, वैसे 6 मंथ्स आइडियली होता है, बट बहुत से केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है और कह सकते हैं कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो ज़्यादा है। अगर आप लास्ट के 3 मंथ्स कर देंगे तो बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है, आप कम टाइम में ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चंस कर पाते हैं और मल्टीपल रिविजन्स की है। और सारे ही सोर्सेस, हर सोर्सेज में जो मार्केट में है दे आर गुड। मैंने जिस जिस सोर्सेज के नाम लिए, अनुज जिंदल की स्पॉटलाइट, आपने सिर्फ वही कवर कर लिया तो भी आपका जीए आराम से आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे, मतलब आप सिलेक्शन लिस्ट वाले नंबर्स लाएंगे। अगर आप ओले बोर्ड का कवर करते हैं वो भी बेस्ट है, अगर आप बैंकर्स अड्डा कवर करते हैं वो भी बेस्ट है, अफेयर्स क्लाउड कवर करते हैं वो भी बेस्ट है। बल्कि ये अफेयर्स क्लाउड मैं बोलूँगा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आपको शुरुआत में टाइम लगता है। किसी भी सोर्स से आप पढ़ेंगे आपको शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, स्पीड बनाने में, एक रिदम बनाने में, वो एक कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है। एक बार जब वो बन जाता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। जो आप एक दिन का करंट अफेयर आप सपोज आप कवर कर रहे होंगे 10 दिन में, सॉरी 1 घंटे में, वो आप हाफ एन आवर में कवर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्पीड आने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। आपको पता चलने लगता है आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाएगा और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ होती है। और रिवीजन के टाइम ये चीज़ और पक्की होती जाती है। तो देखिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या कुछ भी आपको क्रैक करना है, आपको ये पता होना चाहिए, इट्स ऑल एट द एंड कम्स डाउन टू कंसिस्टेंसी, रिवीजन एंड प्रेजेंस ऑफ द माइंड। और बस यही 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये 3 एट्रीब्यूट्स अगर आपने भी अप्लाई किए तो आप भी सिलेक्शन लिस्ट में फॉर श्योर होंगे। तो जस्ट कोशिश यही करिए कि एक सोर्स को ही अपनाइए, उसी पे बिलीव रखिए, उसी पे कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होइए। कोई दूसरा आपका कोई साथ जानने वाला या कोई थर्ड पर्सन या कहीं किसी फोरम में या वेबसाइट पे आपने देख लिया कि ये पढ़ के सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपने जो एक सोर्स चुना है उसी के लिए कॉन्फिडेंट रहिए और बस उसी पे ही भरोसा करिए पूरी तरीके से, और उसे कीप रिवाइजिंग। वो इतना अच्छे से आपको बैठ जाएगा ना कि जो फिगर्स होते हैं, स्टैट्स होते हैं, वो आप क्लिक कर जाएंगे आपको एग्जाम टाइम में। जो होता है ना कि अरे ये पढ़ा है, देखा है, लेकिन आ नहीं रहा, वो रिवीजन की वजह से ही
मिस आउट होता है। रिवीजन है तो वो वहाँ पे आप कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे और सिलेक्शन लिस्ट में आ पाएंगे। जो थोड़ा सा क्या है ना, एक नॉन सिलेक्टेड सिलेक्टेड कैंडिडेट में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, यही डिफरेंस होता है बस। वो रिवीजन जो है वो एड ऑन उसको लिस्ट पहुंचा देता है। सो गाइज, एज आई सेड, चूज वन सोर्स फॉर द जनरल अवेयरनेस and go ahead with it. All the best for your preparation. Bye.